तो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो व्हील्स रोना फैमिली में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। आई होप यू गाइस आर ऑल वेल ऑल गुड। तो मैं आ चुका हूं कंपैरिजन वीडियो लेकर के। बाकी आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो ये वीडियो रहने वाला है डिफरेंस बिटवीन नेक्सा हाई राइडर वर्सेस होंडा एलिवेट का। और दोनों ही मॉडलों में बेस मॉडल का जो है ये वीडियो रहने वाला है। दोनों के बेस मॉडल सबसे ज़्यादा हाईली डिमांड में रहने वाले हैं। क्या डिफरेंस रहेगा दोनों ही कारों के अंदर, तो ये वीडियो देखने के बाद अगर आप प्लान कर रहे हैं कार लेने के लिए तो आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलने वाली है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस इन्फॉर्मेशन वीडियो जो है वो लाता रहता हूँ। चलिए लेट्स बिगिन नाउ। ग्रैंड विटारा की अगर मैं फ्रंट फेशिया की बात करूँ तो फ्रंट से लुक कार का जो है कुछ इस तरीके से आ जाता है। सेम वाइड विंड स्क्रीन आपको मिल जाती है। डीप में आपको वाइपर वॉशर की प्लेट्स में मिल जाती है। अच्छा, एक चीज़ आप देखेंगे तो इसमें जो शोल्डर लाइन दी हुई है, क्रीज लाइन दी हुई, वो थोड़ा सा उभरे हुए हैं, बट एलिवेट के अंदर जो है वो थोड़ा डाउनफॉल में है। दोनों ही गाड़ियों का एरोडायनेमिक शेप बहुत ही ज़्यादा क्लासी रहता है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसके DRL जो है, डे टाइम रनिंग लाइट और इंडिकेटर, कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं। नीचे की तरफ आप देखते हैं तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आ जाते हैं, और इसमें फॉग लैम्प नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हेडलैम्प दिए हुए होते हैं यहाँ की तरफ ब्रेक में। और आपको जो सराउंडिंग मिल जाती है आपको वो मैट फिनिश में ब्लैक में मिल जाती है। साथ में अगर आप नीच में देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक सुजुकी का बड़ा सा लोगो देखने को मिल जाता है। एक लग्जरी अपील आता है, लुक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता है। साथ में ही अगर आप ग्रिल देखते हैं, क्रोम सराउंड विद ग्लॉसरी ब्लैक फिनिशिंग के साथ है। एक अपीलिंग जो आती है कार की वो बहुत ही ज़्यादा लग्जरी अपीलिंग आती है। नीचे की तरफ आप देखते हैं तो ये आप सिल्वर की आपको स्कर्ट प्लेट देखने को मिल जाती है। बम्पर प्रोटेक्शन रहता है इसमें ऑल ओवर अराउंड। तो ये था कार का फ्रंट से ग्रैंड विटारा का। अब एक बार हम होंडा एलिवेट का भी फ्रंट लुक देख लेते हैं कार का। ओके, होंडा एलिवेट अगर SV मॉडल की मैं एक्स शोरूम की बात करूं तो एक्स शोरूम इस कार का पड़ जाता है 1099 का। और ये मॉडल जो है वो वाइट कलर के साथ आ जाता है। ऊपर से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो फ्रंट से आपको कार का जो है लुक इस तरीके से देखने मिले हैं, जो कि विजिबिलिटी बहुत ही क्लियर रखते हैं। शार्प में अगर आप देखते हैं तो साइड में शोल्डर लाइन बहुत ही क्रिस्प दी हुई है। एरोडायनेमिक तो बनती ही है कार की, साथ में रोड प्रेजेंस भी जो है बहुत ही ज़्यादा शानदार आती है। नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं तो डे टाइम रनिंग लाइट बेस मॉडल ऑनवर्ड दिए हुए और DRL भी जो DRL तो है ही बेस मॉडल ऑनवर्ड। आपको इंडिकेटर भी मिल जाते हैं, वो LED में मिल जाते हैं। न्यू शेप में है, न्यू डिज़ाइन में है। देखते हैं रोड प्रेजेंस किस तरीके से रहता है। ऑल ओवर राउंड आपको रैप पूरा क्रोम फिनिशिंग के साथ देखने के लिए मिल जाता है, जो कि लुक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। साथ में आपको बहुत ही बड़ा एक एयर डैम मिल जाता है देखने के लिए। ब्रीथिंग भी सही रहती है और लुक जो है बहुत ही ज़्यादा बॉक्सी, एक मैं कह सकता हूँ मस्कुलर लुक आता है उसमें। अगर आप देखती हैं साइड में अगर आप देखते हैं तो फॉग लैम्प का ऑप्शन इसमें नहीं आता। हो सकता है एक्सेसरीज में अवेलेबल हो। अभी एक्सेसरीज के प्राइसिंग कार के आई नहीं है, आने के बाद ही जो है कुछ कंफर्म हो जाएगा। नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं तो डीप में आपको स्कर्टिंग मिल जाती है ब्लैक कलर की। बम्पर प्रोटेक्शन भी रखती है कार के साथ साथ, और लुक भी जो है गाड़ी का बढ़िया बनता है। तो ये था कार का कुछ फ्रंट लुक। अब एक बार साइड प्रोफाइल भी कार का देख लेते हैं। इफ़ हम टॉकिंग अबाउट द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार, तो साइड से कार जो है कुछ इस तरीके से दिखती है ग्रैंड विटारा। ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो दोनों ही कार के अंदर आपको जो है रूफ रेल देखने के लिए नहीं मिलता। शार्प फिन एंटीना आपको देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं मिरर, इसमें आपको एडजस्टेबल और फोल्डेबल मिलते हैं दोनों के दोनों। लेकिन आपको अगर हम होंडा एलिवेट में देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एडजस्टेबल है, फोल्डेबल नहीं है। साथ में आपको स्मार्ट एंट्री मिल जाती है कुछ इस तरीके से। दोनों मॉडल में स्मार्ट एंट्री का ऑप्शन आ जाता है। साइड प्रोफाइल में अगर मैं देखता हूँ टायर साइज़ को, तो टायर साइज इस कार के अंदर जो आ जाता है वो आ जाता है 215, 60 और 17 इंची के जो है वो टायर साइज़ आ जाता है। बड़े टायर रहते हैं। यहीं अगर हम देखते हैं एलिवेट में, तो एलिवेट में टायर साइज़ जो आता है वो अप्रॉक्स 16 इंची का आ जाता है, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा। अच्छी चीज़ ये है ग्रैंड विटारा के अंदर ये ऑल 4 डिस्क ब्रेक में आती है। फ्रंट भी डिस्क ब्रेक है इस कार के अंदर, और रियर साइड भी आपको जो है वो डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात की जाए तो ग्राउंड क्लियरेंस इसमें होंडा की कार के मुकाबले कम है, बट ऑप्टिमम दिया हुआ है। ऑफ रोडिंग के अकॉर्डिंगली अगर आप देखते हैं तो ऑप्टिमम है, ना ज़्यादा ऊपर है ना ज़्यादा नीचे है। साथ में आपको ब्लैक कलर की ऑल ओवर राउंड स्कर्टिंग मिल जाती है फ्रंट से लेकर के लास्ट तक। तो बम्पर प्रोटेक्शन रहता है। यहीं अगर हम एलिवेट में देखते हैं तो आपको डोर प्रोटेक्शन के लिए डोर पैनल में भी जो है वो मिल जाता है साइड से। तो अब एक बार मैं होंडा एलिवेट में भी आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से रहेगा। साइड प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो साइड प्रोफाइल कार का कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है। इस कार के अंदर अगर मैं बात करूं तो स्मार्ट एंट्री, कीलेस एंट्री का बटन जो है वो इस मॉडल ऑनवर्ड है। मिरर एडजस्टेबल आते हैं, फोल्डेबल नहीं आते, और इंडिकेटर जो है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। ऊपर की तरफ देखते हैं तो शार्प एंटीना देखने के लिए मिल जाता है। रूफ रेल जो है वो बेस मॉडल के अंदर नहीं आती। साइड में अगर हम नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं तो ब्लैक कलर की एक ह्यूज आपको स्कर्टिंग मिल जाती है, जो कि आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है।
आगे की तरफ देखते हैं टायर साइज़ में। तो बेस मॉडल के अंदर आपको जो टायर साइज़ मिल जाता है वो मिलता है 15, 60 और 16 इंची के जो है वो टायर मिल जाते हैं आपको। और फ्रंट डिस्क ब्रेक है, मेरे ख्याल से रेयर ड्रम ब्रेक दी हुई है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात की जाए तो ग्राउंड क्लियरेंस इस कंपटीशन में सबसे ज़्यादा है, अप्रॉक्स 210 के आसपास जो है गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस रखा हुआ है। तो और साइड था गाड़ी का कुछ इस तरीके से। अब एक बार मैं बैक साइड भी आपको कार का दिखा देता हूँ। रेयर प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो रेयर से कार का जो ग्रैंड विटारा का लुक है कुछ इस तरीके से देखने में मिल जाता है। ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो शार्प इन एंटीना, स्पॉइलर इंटीग्रेटेड मिल जाता है, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प। इसमें आपको डीफॉगर मिल जाता है। इस कार के अंदर आपको जो है वो बेस मॉडल जो है वो डीफॉगर देखने के लिए मिल जाता है। सिमिलर काइंड ऑफ आपको टेल कनेक्टेड लाइट मिल जाती है रेयर साइड में, जो कि आपको मैं कह सकता हूँ होंडा एलिवेट में भी है, बट उसका जो है थोड़ा ह्यूज आता है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं तो नीचे की तरफ रिफ्लेक्टर लैम्प्स के साथ दिए हुए, रेयर साइड के फॉग लैम्प भी दिए हुए हैं। यहाँ पर स्मार्ट हाइब्रिड की बेजिंग मिल जाती है क्योंकि इंजन स्टॉप स्टार्ट है, और ग्रैंड विटारा की आपको यहाँ पर बेजिंग मिल जाती है सुजुकी के लोगों के साथ। नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं तो आपको रेयर साइड में 4 पार्किंग सेंसर देखने मिल जाते हैं, 1, 2, 3 और 4 इस तरीके से। और एक ह्यूज आपको रेयर साइड बम्पर प्रोटेक्टर मिल जाता है कुछ इस तरीके से। तो रेयर से लुक कुछ इस तरीके से है। अब एक बार मैं बूट स्पेस भी दिखा देता हूँ आपको कार का। ओके, स्मार्ट एंट्री। बूट स्पेस इस कार का जो आ जाता है, मैं अगर बात करूँ तो होंडा कार से कम है ओवरऑल अगर देखा जाए तो। यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है कुछ इस तरीके से। दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको यहाँ पर हैंग करने के लिए आपको हुक मिल जाते हैं, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर लाइट नहीं आती। स्पेयर की व्हील की अगर बात की जाए तो स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से आ जाती है। और स्पेयर व्हील भी अगर आप देखते हैं तो इसमें 17 इंची का स्पेयर व्हील आ जाता है। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये रहा 17 इंच का जो है वो स्पेयर व्हील मिल जाता है। बाकी जैक पाना रॉड, वारिंग ट्रैंगल कुछ इस तरीके से। अच्छा, इस टेबल ग्रैंड विटारा का बूट स्पेस कुछ इस तरीके से। अब एक बार मैं होंडा एलिवेट का भी आपको जो है वो बूट स्पेस दिखा देता हूँ या बैक साइड दिखा देता हूँ। बैक साइड की अगर हम बात करें तो बैक साइड कार का कुछ इस तरीके से आता है। स्पॉइलर इंटीग्रेटेड दिया हुआ है, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प। इसमें आपको डीफॉगर और वाइपर वॉशर नहीं मिलता, बेस मॉडल के अंदर ये चीज़ें नहीं आती। नीचे की तरफ आप देखते हैं तो नीचे आपको होंडा की बेजिंग मिल जाती है। ऑल ओवर अराउंड ये आपको पूरा रेड कलर का फिनिशिंग देखने मिल जाती है। अगर इसमें लाइट जली होगी तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक आएगा कार में। फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर एलिवेट की बेजिंग मिल जाती है क्रोम फिनिशिंग के साथ। एंड साइड में अगर आप देखते हैं तो आईवी टेक जो कि है। रेयर साइड आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं 2, और इस कार के अंदर जो है वो 4 पार्किंग सेंसर दिए हुए हैं, 1, 2, 3 और 4। रेयर आपको प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर बम्पर प्रोटेक्टर मिल जाता है। रेयर साइड का प्रोटेक्शन भी जो है गाड़ी का बढ़िया रहता है और लुक भी जो है कार का इन्हेंस होता है। तो ये था कार का बैक साइड। अब एक बार मैं बूट भी ओपन करके दिखा देता हूँ इस कार का। बूट इसमें अगर हम बात करते हैं तो अप्रॉक्स 450 लीटर से ज़्यादा का इस कार के अंदर जो है वो बूट स्पेस दिया हुआ है, जो कि इस कंपटीशन में सबसे ज़्यादा एक ह्यूज बूट स्पेस मिल जाता है। रेयर साइड आपको पार्सल ट्रे नहीं मिलती, बट ये एक्सेसरीज में अवेलेबल हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। स्पेयर व्हील देखते हैं तो स्पेयर व्हील भी जो है प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से दी हुई है। रेयर साइड आपको लैम्प नहीं मिलते, हैंग करने के लिए आपको स्पेस मिल जाता है यहाँ कुछ इस तरीके से। अब एक बार इनसाइड कैबिन से भी कार का देख लेते हैं। नेक्सा ग्रैंड विटारा की अगर बात की जाए तो नेक्सा ग्रैंड विटारा की कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाती है। लॉकर ऑन लॉक का बटन यहाँ दिया हुआ है। बाकी आप स्मार्ट एंट्री से जो है वो लॉकर ऑन लॉक यहीं से कर सकते हैं। गेट ओपनिंग में अगर मैं देखता हूँ तो ग्रैंड विटारा का बेस मॉडल जो है वो ड्यूल टोन आपको इंटीरियर देखने के लिए मिल जाता है। ये मैं कह सकता हूँ डार्क मैरून और ब्लैक कलर, थोड़ा सा एक अलग ही टेक्सचर आता है, थोड़ा स्पोर्टी सा व्यू आता है कुछ इस तरीके से। हम गेट से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था मिरर एडजस्टेबल और फोल्डेबल इसमें दोनों ही मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है दोनों की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से दी हुई है। ये पोर्शन आपको फैब्रिक में बात करते हैं तो ये आपको होंडा इन्विक्टो में नहीं मिलता। साथ में आपको ऑल 4 पावर मिल जाती है। चाइल्ड लॉक, लॉकर अनलॉक का जो है बटन वो यहाँ दिया हुआ है। 1 लीटर का बूट मतलब बॉटल स्पेस आपको यहाँ मिल जाता है। मैगजीन होल्डर। इसके बेस मॉडल के अंदर अगर हम बात करें तो बेस मॉडल में शायद आपको स्पीकर मिल जाते हैं आगे के देखने के लिए। साथ में अगर हम साइड से अगर देखते हैं तो सीट हाइट एडजस्टर बेस मॉडल ऑनवर्ड आ जाता है और ड्यूल टोन में आपको जो है वो सीटें मिल जाती हैं। यहाँ पर आप देखते हैं तो पुश बटन स्टार्ट का आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। एयर वेंट्स की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से है और ब्लैक फिनिशिंग में है। यहाँ पर पेट्रोल में अगर मैं देखता हूँ पेट्रोल की ओपनिंग के लिए तो पेट्रोल का जो है यहाँ पर हुक दिया हुआ है इस तरीके से। यहाँ पर पेट्रोल का है और बोनट का हुक जो दिया हुआ है वो यहाँ पर दिया हुआ है। डेथ पेडल भी मिल जाता है आपको सामने नीचे की तरफ, मैं दिखा देता हूँ आपको। ओके,
तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो स्टीयरिंग कार का जो है कुछ इस तरीके से आता है, राउंड शेप में आपको स्टीयरिंग मिल जाता है। अच्छी चीज़ ये है कि आपको स्टीयरिंग में कंट्रोल मिल जाते हैं, बट इस वाले मॉडल के अंदर भी म्यूज़िक सिस्टम नहीं मिलता। बेस मॉडल के अंदर आपको दोनों ही कार के अंदर म्यूज़िक सिस्टम नहीं मिलता। नीचे अगर हम देखते हैं इनसाइड कैबिन में बैठ के भी आपको मैं दिखा देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से आपको जो है लुक इनसाइड कैबिन से दिखेगा कार का। ओके, पैनल से अगर स्टार्ट करते हैं इंटरनल पैनल से, तो ड्यूल रिंग में आपको जो है स्पीडोमीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर और टैकोमीटर, साथ में मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जो दिया हुआ 3.5 mm की स्क्रीन के साथ दिया हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो स्क्रीन साइज़ जो है वैसे आप 7 इंचेस का 9 इंचेस का बाहर से इंस्टॉल करा सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट में आपको जो है स्क्रीन देखने को मिल जाती है। अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं म्यूज़िक सिस्टम के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया विद वारंटी के साथ। नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको जो है लाइट देखने को मिल जाती है, AC वेंट्स क्रोम फिनिशिंग में, क्रोम नहीं है ये बट सिल्वर फिनिशिंग में दिया हुआ है। इसी के साथ अगर हम थोड़ा नीचे देखते हैं तो यहाँ पर AC की प्लेसमेंट दी हुई है, क्लाइमेट कंट्रोल AC आ जाता है। अच्छी बात ये है। एक अच्छी चीज़ और है, इस कार के अंदर आपको इंजन स्टॉप स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आपको होंडा की कार के अंदर नहीं मिलता। बाकी व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल प्रोग्राम का बटन यहाँ दिया हुआ है, 12 वाट का एक्सेसरी शॉकेट कुछ इस तरीके से हैं। यहाँ एक आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। वैसे अगर मैं बात करूँ ग्रैंड इसके अंदर, तो आपका अगर हम हाइब्रिड मॉडल देखते हैं तो हाइब्रिड मॉडल के टॉप एंड मॉडल में आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है, बट मैनुअल में अंदर नहीं है। यहाँ पर आप देखते हैं ये 5 स्पीड के साथ आपको मिल जाता है, जबकि होंडा i8 आपको मिलती है 6 स्पीड के साथ। और इसमें ड्यूल टोन दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे मैंने बताया था, मैरून और ब्लैक कलर के साथ। साइड में अगर हम देखते हैं तो आर्मरेस्ट आपको ये अच्छा खासा स्लाइडिंग के साथ मिल जाता है, जबकि होंडा एलिवेट के अंदर ये स्लाइडिंग में नहीं है। यहाँ पर स्पेस देखते हैं तो होंडा एलिवेट के मुकाबले कम है इस कार के अंदर स्पेस, फिर भी इतना है कि छोटा मोटा सामान जो है वो आपका आ ही जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको जो है 2 बॉटल होल्डर का होल्डर मिल जाते हैं। साइड में अगर हम देखते हैं यहाँ की तरफ तो अच्छा खासा आपको यहाँ पर स्पेस में देखने को मिल जाता है। मैगजीन या आपको बॉटल या कुछ भी आप रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं यहाँ की तरफ। ओके, पैनल में अगर हम देखते हैं डैशबोर्ड में तो हार्ड प्लास्टिक के साथ दिया हुआ है। दोनों ही कार के अंदर फ्रंट में 2 एयरबैग देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ सिल्वर की फिनिशिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है इस कार के अंदर। ऊपर की तरफ आप देखते हैं तो IRVM मैनुअल दिया हुआ है, जस्ट लाइक दैट। और यहाँ देखते हैं तो ग्लास तो दिया हुआ है, बट इसमें बल्ब नहीं है, लाइट नहीं है। यहाँ वाले में अगर देखें तो यहाँ में भी लाइट नहीं है, बट अच्छी चीज़ ये है कि इसमें ग्लास देखने के लिए मिल जाता है। तो ये था कार का कुछ फ्रंट पैनल। अब एक बार मैं बैक साइड भी देख के दिखा देता हूँ। उससे पहले आपको होंडा इन्विक्टो का इंटीरियर या इनसाइड कैबिन से कार किस तरीके से लगता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इनसाइड कैबिन अगर देखें कार का तो स्मार्ट एंट्री, लॉकर अनलॉक आप यहीं से ही कर सकते हैं। डोर वाइड ओपन गेट मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो मिरर एडजस्टेबल, जैसे कि मैंने आपको बताया, नहीं है। फोल्डेबल नहीं है, एडजस्ट आप कर सकते हैं लेफ्ट का इधर से, राइट का इधर से करके। ऑल 4 पावर विंडो मिल जाती है। ऑटो डाउन फंक्शन के साथ आ जाता है ड्राइवर साइड का। रेस्ट ऑफ दी जो है वो आपको प्रेस करके रखना पड़ता है, लॉन्ग प्रेस। नीचे की तरफ आप देखते हैं तो बॉटल होल्डर, मैगजीन होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट दी हुई है। मेरे ख्याल से इसमें स्पीकर नहीं आते। अच्छी चीज़ और एक बुरी चीज़ ये है कि इसके बेस मॉडल के अंदर आपको जो है म्यूज़िक सिस्टम नहीं मिलता, बट म्यूज़िक कंट्रोल और स्टीयरिंग देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आप देखते हैं तो AC वेंट की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से है। ड्यूल टोन आपको जो है वो डैशबोर्ड मिल जाता है, ब्लैक और बेज कलर का। साइड में अगर आप देखते हैं तो व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल प्रोग्राम यहाँ से आप कर सकते हैं। मैनुअली एडजस्टेबल हेडलैम्प दिए हुए हैं यहाँ पे। पेट्रोल यहाँ से कर सकते हैं और बोनट जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। बेस मॉडल के अंदर अच्छी चीज़ ये दी हुई है कि ड्यूल टोन आपको लेदर ही नहीं है, फैब्रिकल सीट्स मिल जाती हैं। उसके साथ साथ आपको सीट हाइट एडजस्टर भी जो है वो बेस मॉडल ऑनवर्ड ही मिल जाता है। अब एक बार इनसाइड कैबिन भी देख लेते हैं कार का बैठ के। परफेक्ट। इनसाइड कैबिन से कार का जो लुक है कुछ इस तरीके से आता है। बेस मॉडल के अंदर अगर मैं बात करूं तो क्लाइमेट कंट्रोल AC आपको मिल जाता है। उसमें अलावा स्टीयरिंग देखें तो स्टीयरिंग जो है टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही है। परफेक्ट राउंड शेप में जो आपको स्टीयरिंग मिल जाता है। और अगर मैं MID स्क्रीन की बात करूं तो एनालॉग स्क्रीन दी हुई है। पुश बटन स्टार्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये बेस मॉडल ऑनवर्ड दिया हुआ है कार के अंदर। हेडलैम्प की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से यहाँ पर है। वाइपर वॉशर जो है वो इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं तो 12 वाट का एक्सेसरी सॉकेट यहाँ पर आपको कप होल्डर, बॉटल होल्डर का स्पेस दिया हुआ है। 5 स्पीड के साथ आ जाता है इसका मैनुअल ट्रांसमिशन, जो कि बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर ग्लो बॉक्स स्पेस बहुत अच्छा रहता है, कंजेस्टेड नहीं है इतना ज़्यादा। यहाँ पर आप देखते हैं तो मैनुअली आपको IRV मिल जाता है बैक साइड देखने के लिए। शीशा, ग्लास नहीं है इसमें और यहाँ भी आपको ग्लास नहीं मिलता।
सनशेड के अंदर। आर्मरेस्ट की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से आती है और ये स्लाइडिंग में नहीं है, स्पेस खासा अच्छा दिया हुआ है आर्मरेस्ट। अगर एक चीज़ अगर आपने देखा होगा तो मेरे ख्याल से ये होंडा वाला ही, होंडा के ही जितना ही है, होंडा सिटी के जितना है। हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर आप कॉइन कुछ भी रख सकते हैं जैसा आप रखना चाहें। बैक साइड की अगर मैं बात करूं तो आइए एक बार बैक साइड भी देख लेते हैं कार का। अब एक बार मैं आपको रियर साइड भी दिखा देता हूँ कार का कुछ किस तरीके से रहता है। रियर साइड की अगर हम बात करें तो रियर साइड यहाँ पर आपको सिंपल ड्यूल टोन मिल जाता है, ये फैब्रिक में आ जाता है, जबकि इन्विक्टो के अंदर ये आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है। नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं यहाँ से तो 3 आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं, 1 2 3, और ये एडजस्टेबल के साथ है। अच्छी चीज़ ये है कि आपको रियर साइड एक आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है, जो कि आपको होंडा एलिवेट के अंदर नहीं मिलता। ओके, थोड़ा सा ये हुक किया हुआ है यहाँ पर हैंग, मैं ओपन कर देता हूँ इसे। परफेक्ट। तो ये आर्मरेस्ट की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से आती है कप होल्डर के साथ। दोनों ही मॉडलों के अंदर आपको एसी वेंट देखने को मिल जाते हैं रियर साइड। और एक्सेसरी सॉकेट की बात की जाए तो इस वाले मॉडल के अंदर आपको एक्सेसरी सॉकेट नहीं मिलता, जबकि होंडा के अंदर आपको एक्सेसरी सॉकेट देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आर्मरेस्ट देखने के लिए नहीं मिलता। अब एक बार मैं होंडा की भी आपको कार दिखाता हूँ एलिवेट के अंदर। बैक साइड की अगर हम बात करें तो बैक साइड जो है कार का कुछ इस तरीके से रहता है। अच्छी चीज़ ये है इसके बेस मॉडल के अंदर ही आपको जो है रियर एसी वेंट मिल जाते हैं, एक्सेसरी सॉकेट दी हुई है नीचे की तरफ। आप डोंगल लगा करके कुछ भी लगा करके आप इसे कर सकते हैं यूज़। 2 हेडरेस्ट मिल जाते हैं और इसमें आर्मरेस्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलता। परफेक्ट। तो रियर की सीटिंग जो है कार का कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाती है। आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और मोस्टली जो चीज़ें हैं आपकी डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा, किसमें क्या आता है किसमें क्या नहीं आता। फर्दर कोई अगर आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। अगर मैं पर्सनल ओपिनियन दूँ आपको तो अगर आप फीचर वाइज देख रहे हैं तो फीचर आपको 2-3 एक्स्ट्रा जो हैं वो आपको ग्रैंड विटारा के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। यहीं अगर हम बात करें होंडा के अंदर तो होंडा के अंदर आपको फीचर कम मिलते हैं। प्राइसिंग ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ वो पड़ जाती है आपको 12 लाख के आसपास की, और इसका जो एक्स शोरूम पड़ जाता है वो 10-80 के आसपास का पड़ जाता है। तो ज़्यादा नहीं, 20-25 हज़ार रुपये का फ़र्क रहता है। वैल्यू फॉर मनी अगर मॉडल बताया जाए तो होंडा एलिवेट में कह सकता हूँ, क्योंकि उसकी आफ्टर सेल सर्विस, उसकी बिल्ड क्वालिटी जो है इस कार के मुकाबले फार बेटर है। चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन, लव यू ऑल।